सत साहेब कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी में षष्ठी रचना का प्रमाण अभी मजा आएगा ना भिड़ो रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म काल इसका पति हूँ। हम दोनों के सहयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्म सब प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। उत्पन्न तीन गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यातं वेद सा वेदविता। अथा च ऊर्ध्वं पृषता तस्या शाखा गुण प्रविदम् विषय प्रवाला अधा च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके नारूपम अस्यायः तथा उपलब्धते न अन्ता च न आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुवीरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढे छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वन्ति मूया तं योचादं पुरुषं प्रपन्ते यथा प्रवृत्ता प्रसूता पूर्वाणि। द्वयमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरयन्तः या लोकयन्त्रम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। गीता ज्ञानदाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो, ऊपर जड़ें तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियाँ
आदि अन्य हिस्से जानो। इस प्रकार संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वही तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा है। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता ज्ञानदाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान बताएगा। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष अनादि मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से ही अन्य है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना है। उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। उस तने के ऊपर चलकर अन्य मोटी ढाल निकलती है। उनमें से एक ढाल को ब्रह्म तथा अर्थात क्षर पुरुष जानो तथा उसी डाल से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानो तथा शाखाओं से आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है, अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है। भले ही अक्षर पुरुष परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। उपरोक्त विवरण इन 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को
सत साहेब।